नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामेश्वरी है। मैं अपनी स्वरचित कहानी बच्चों को सीख बड़ों से ही मिलती है लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए, बच्चों को सीख बड़ों से ही मिलती है, सही तो है। विनय मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। पिता एक बहुत बड़े प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। विनय बहुत ही होनहार छात्र था, इसलिए उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिट्स पिलानी में पूरी की थी। अहमदाबाद के कॉलेज में IBM की पढ़ाई भी पूरी की। माता पिता को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था कि अकेला बेटा होने के बाद भी उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश की थी। विनय ने अपने पिता से कहा कि वो अमेरिका में MS करना चाहता है। उन्होंने कभी अपने बेटे की किसी भी बात पर इनकार नहीं किया था, क्योंकि बचपन से उसने कभी उन्हें नहीं सताया था। खानदान में सब अपने बच्चों को विनय का उदाहरण देते थे कि वो कितना होनहार है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी और संस्कारी बेटा है, देखो उसके समान ही बनो। पिता ने विनय से कहा, ठीक है बेटा, आप तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अमेरिका जाकर MS कर लो। पिता के हाँ कहते ही उसने वहाँ के लिए परीक्षा लिखी। होनहार तो था ही, अच्छा स्कोर आया, जिसके तहत उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। माता पिता को बाय बोलकर वह पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था। पढ़ाई करते हुए ही उसने नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। हर रोज़ माता पिता से बात करता था, पूरे दिन की बातें बताकर फिर सोने जाता था। MS करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी लेकर इंडिया पहुंच गया। माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही उनकी पसंद की लड़की सीमा से उसने शादी भी कर ली। सीमा भी पढ़ी लिखी थी और बहुत समझदार थी। विनय शादी के बाद वापस अमेरिका गया और थोड़े ही दिनों में उसने घर भी खरीद लिया। अपने माता पिता को वहाँ ले जाता था या खुद वहाँ से आता था। इस बीच उसके 2 बच्चे हो गए, लड़का संपत और लड़की सुरुचि। दादा दादी हर साल बच्चों से मिलने अमेरिका चले जाते थे। विनय की माँ भी पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। इन्हीं दिनों पिता की मौत हृदयघात से हो गई थी। माँ को विनय ने अपने पास ही बुला लिया, परंतु उन्होंने कहा कि जब तक मैं अकेली रह सकती हूँ रह लूँगी बेटा, अगर नहीं रह सकी तो तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊँगी। विनय ने कहा, ठीक है माँ। विनय को भी नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ गई थी, बच्चे बड़े हो गए और बाहर जाकर पढ़ने लगे, इसलिए उसे अपनी माँ से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। माँ ही फ़ोन करती थी, तब भी वह माँ कॉल है, बाद में बात करता हूँ कह देता था। ऐसा करते हुए उनमें दूरियाँ बढ़ गईं। आज वह 15-20 दिन में सिर्फ यह पूछने के लिए कि पैसे चाहिए है क्या, कैसी हो, बस 2 बातें होती थी। माँ ने भी बात करना बंद कर दिया था, पर हाँ, पोता पोती उनसे बराबर बात करते थे। कोरोना काल के बाद विनय इंडिया आया। पूरे 4 साल बाद उसने इंडिया में पैर रखा था। ऑफिस का काम था। विनय के पहुंचने के 2 दिन बाद सीमा भी आ गई थी। दोनों ने हैदराबाद, पुणे, मुंबई बहुत जगह घूमे। 10 दिन यहीं रहकर अपनी माँ से मिलने नहीं गया, जो बेंगलोर में रहती थी। सीमा ने भी अपना सारा समय शॉपिंग में बिताया, पर अपनी सास को फ़ोन भी नहीं किया था। 15 दिन इंडिया में बिताकर बिना अपनी बूढ़ी माँ से मिले विनय अमेरिका चला गया था। ये कल की बात थी। आज की बात देखिए। विनय और सीमा अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। विनय उसे डांट रहा था, 3 दिन हो गए हैं संपत, तुम्हारा फ़ोन नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना कि हम दोनों तुम्हारे और सुरुचि के फ़ोन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे कौन से काम कर रहे हो कि अपने माता पिता को एक फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकते हो। तुमसे छोटी है तुम्हारी बहन, कम से कम अल्टरनेट डेज में बात तो कर लेती है। हमने आपको यही संस्कार दिए हैं क्या? बड़ों की कदर करना सीखो बेटा। तुम्हारी माँ को तो तुम्हारे फ़ोन के ना आने से नींद भी नहीं आती है। अब हम भी बड़े हो रहे हैं, हमारे लिए आप दोनों ही तो हो। संपत ने उनकी बातें सुनी, फिर कहा, पापा आप इंडिया गए थे? विनय ने कहा, हाँ बेटा, ऑफिस के काम से गया था तो माँ को भी ले गया। अरे वाह, कितने दिन रहे वहाँ? विनय ने कहा, 15 दिन थे संपत। तुम्हारी माँ ने बहुत शॉपिंग की, तुम लोगों के लिए भी बहुत कुछ खरीदा है, जब आओगे ना तब दिखाएंगे। संपत ने कहा, दादी के घर नहीं गए पापा? विनय कहा, नहीं संपत, समय ही नहीं मिला, अगली बार वहीं पहले जाऊंगा, मैंने सोच लिया है। संपत ने कहा, वाह पापा, मैंने फ़ोन नहीं किया था तो आप और माँ 1 घंटे से मुझे बातें सुना रहे हैं। आप दादी के इकलौते बेटे हो, 3 साल बाद इंडिया गए हो और अपनी माँ से नहीं मिले और ना ही उन्हें फ़ोन किया। मुझे दादी ने सब बता दिया है, आपको नहीं मालूम है ना? मैं और सुरुचि रोज़ दादी से बातें करते हैं। पापा, आपसे ही तो हम सब सीखते हैं। आप सोचिए कि हमारी बात ना करने पर आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, फिर दादी को भी तो बुरा लगा होगा ना। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। दादी कल जब रो रही थी तब मुझे बुरा लगा।
तो मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके लिए जैसे हैं, दादी के लिए आप वैसे ही हो पापा। एक बात बताऊँ पापा, दादी आपके लिए सोचती है। आपको मालूम, जब आप दादी से मिलने नहीं गए तो भी उन्होंने आपको गलत नहीं समझा, सिर्फ यही कहा कि उसे फुर्सत नहीं होगी बेटा, इतने बड़े पोस्ट पर है ना। अपने बेटे से यह सब सुनकर विनय और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विनय सोच रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बड़ों से सीखें, कभी कभी बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, वे ही मेरे बच्चों में भी हैं। संपत ने मेरी गलती ना बताते हुए भी बता दिया था। दोस्तों, माता पिता के लिए समय नहीं निकाल सके, इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए समय निकालना हमारा धर्म है। हमें देख हमारे बच्चे भी तो सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।